हयाते जावेदा तालीम कुरआन सिमरियावा है, मेरा दारुल अमा तालीम कुरआन सिमरियावा है। अमीरे कारवा तालीम कुरआन सिमरियावा है, हमारा पास बा तालीम कुरआन सिमरियावा। अब इनके बाद जो है ज़बरदस्त मुकालमा पेश करने के लिए बउनवान चटखारे नाम जावेद सकलैन को, फ़हीमुद्दीन को, सईदुर रहमान और उनके रुफ़क़ा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और मुकालमा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम मौली साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरे मौली साहब तनिए आओ। देखिए मौली साहब, बताइए क्या बात है। अरे मौली साहब हमारे के यहाँ टू लड़का पैदा हुआ है, ओका कोनो नाम बताओते हो तनी चटखारा होए। अरे अंबिया में से किसी का नाम रख दीजिए, जैसे यूसुफ है, इब्राहिम है, या फिर साहबा में से किसी का नाम रख दीजिए, अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, बहुत सारे नाम हैं ऐसे। अरे मौली साहब कोनो नया नाम बताओ, इकुलका बाबा आदम के जमाने का नाम बतावत हो, कोनो ऐसा नाम बताओ जो मॉडर्न होए, चटखारा होए। ऐसे तन में तो नहीं है, का करत ये कहाँ पहुँच गयो। अरे बप्पा का बताऊं, मोका पैसा देबे नहीं कियो, मैं तुम्हें इतनी देर से खोज तू, मोका पैसा देबे नहीं कियो, मोका पैसा देने तो अलमरिया में से जाके फिर से चुरा ले। अभी नमन का सिमरिया मार्केटिया में जाकर जल्दी दे। अरे मौली साहब तनी हमें लड़के का कुछ समझा दे तो, मौका बहुत परेशान करते, बहुत नाफरमान है, एक को बतिया हमार मनते नहीं है, दीना भर मिडलवा बिलको पूरी सिमरिया बजरिया में घूमा करत है, पढ़े लिखे से कोनो मतलब है ना है। मौली साहब कुछ समझौते हो इनका। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मोरा नाम सारिक है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब है। और तुम्हारा? मोरा नाम फासिक है। अरे जनाब आपने अपने बच्चों का नाम ही ऐसा रखा है, क्यों आपकी नाफरमानी करें। खैर घर में बेटियां भी हैं। जी मौली साहब दुइठू हैं, एटुक नमो लयबवा है, एटुक नमो आयरवा है। अरे नाम सही लीजिए, नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जी मौली साहब एटुक नाम लायबा है, एटुक नाम आयरा है। अरे जनाब आपने अपने बच्चों का नाम बहुत गलत रखा है। बेटों का नाम रखा है फासिक, जिसके माने है गुनहगार, और दूसरे का नाम रखा है सारिक, जिसके माने चोर होता है, और एक का नाम रखा है गुराब, जिसके माने कौवा। तो जाहिर सी बात है वो आपके नफरमान होंगे ही। और बेटियों का नाम रखा है लाइबा, इसके माने खिलाड़ी, और दूसरी का नाम रखा है आयरा, इसके माने हैरान और परेशान करने वाली। जब आपने उनका ऐसा नाम रखा है तो खिलाड़ी बनेगी और अपने कारनामों से आपको हैरान और परेशान रखेगी। मौली साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए जनाब आपका क्या मसला है? कब्बेस नमो के बारे में सुनत रहे मौली साहब, हम कहीं हूँ अपना नमो बताई दे। बताइए क्या नाम है तुम्हारा? नहीं बुलाना नहीं है। मौली साहब मोरा नाम कलुआ है। कलुआ? ये कैसा नाम है? अरे असली नाम बताओ। अरे मौली साहब ना पूछो, मोरा असली नाम बहुत नीक है। अरे बताओ तो। अरे ना पूछो मौली साहब। अरे बताओ। मौली साहब मोरा असली नाम मोरे दादा इन्ना लिल्लाह रखीन है, और ये कुरान में आवा है। अल्लाहु अकबर। ऐसे ऐसे नाम। अरे मौली साहब अब हम का करी, हम नमो रख दिहन। उन सब का नाम बदल दो। लाइबा का बदल कर आतिका रख दो, आयरा का बदल कर राबिया रख दो, और बेटों में फासिक का बदल कर मोहम्मद यासिर रख दो, और सारिक का मोहम्मद ताहिर, और गुराब का बदल कर मोहम्मद हम्माद रख दो। और तुम्हारा आज से ना कलुआ रहेगा नाम, ना इन्ना लिल्ला, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान रहेगा। और मौली साहब जो लड़का पैदा भवा का नाम रखी? उसका नाम अब्दुल्ला रख दो। जब साहबा किराम को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान है, तो कसरत से नाम रखने लगे। तकरीबन 220 साहबी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है। एक रिवायत के मुताबिक तो 300 साहबी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है। अरे मौली साहब हमारे पड़ोस में टू चाचा हैं, वो बहुत नेक हैं, वो अपने कुल लड़कियों का नाम कुरान से रखे हैं। वो सतों मावत रहे लेकिन वहीं कहूँ रुक गए हैं। बुलाइए उनको। अरे चाचा कहाँ हो, आवत हो? मौली साहब बुलावत हैं। इधर हो का हुआ, काहे भीगत हो का? अरे जल्दी आ, जल्दी आ मौली साहब बुलावत हैं। सलाम अलैकुम मौली साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। का हुआ मौली साहब? अरे आपने अपने बच्चों और बच्चियों का क्या नाम रखा? अरे मौली साहब कुरान से रखे हैं, एक लड़की का नाम मिन्हा है,
कुरान में है नाई मिनहा खलकनाकुम, और एक ठुक नमुआ रीशा है, यहू कुरान में है। अरे है ना सौआतिकुम व रीशा, और एक ठुक नमुआ अंजलना है, यहू कुरान में है। अरे है नहीं इन्ना अंजलनाहु, और एक ठुक नमुआ अबतर है, यहू कुरान में है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। देखो कुरान में बनाई है। अरे भाई, नाम के अच्छा या बुरा होने का ये मेयार नहीं है कि वो नाम पसंद आ जाए या फिर वो कुरान में मज़कूर हो, बल्कि उसके अच्छा होने का ये मेयार है कि शरीयत के नज़र में भी वो नाम अच्छा हो। इसलिए कुरान में तो बहुत सारे नाम आए हैं। कुरान में तो बकरा है, खिंजीर है, और फिरौन, हामान, कारून, ये अल्फाज भी कुरान में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यही नाम उठा कर रख दें। आपने अब नाम रखा है मिन्हा, इसका माना है इससे यानी मिट्टी से, और दूसरा नाम रखा है रीशा, इसका माना है लिबास, और एक नाम रखा है अंजलना, इसका मतलब हमने नाजिल किया है, और एक नाम रखा है अबतर, इसका मतलब है कटा हुआ, खैर से महरूम। भाई अच्छे नाम रखो। आजकल तो सीरियल और नावलों से नाम उठा लिए जाते हैं, जिसके बहुत नुकसान होते हैं और औलाद भी नाफरमान होती है। अम्मी आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नामों को अच्छे नामों से बदलते थे। एक वाक़या है कि हज़रत उमर के पास एक शख्स आया, उसने शिकायत की कि बेटा बात नहीं मानता, बड़ा बेहुदा किस्म का लड़का है। तो हज़रत उमर कहने लगे कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम जोल रखा है। जोल कहते हैं गुबरैली को, जिसको ये नई नस्ल नहीं जानती, क्योंकि ये सब बैतुल खला वाले हैं। लेकिन खेतुल खला वाली जो नस्ल है, जो खेत जाया करती थी, उसकी मुलाकात गुबरैले से बहुत होती थी। गुबरैले पैखाने की गोली बनाकर उसको बड़ी मेहनत से मुंतकिल करते हैं। इतने गंदे काम पे मुसल्लत किए गए हैं, यानी ये कीड़ा नजासतों का सप्लायर है। जोले नाम रखा था उसका। तो हज़रत उमर कहने लगे ये तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, पहले तो तूने उसकी हक तलफी की, जो उसका अच्छा नाम है, बेटा वही कर रहा है जो उसका काम है। तो भाई अच्छे नाम रखो। अच्छे और बुरे नाम की तासीर होती है। अल्लाह अगर बेटा दे तो कभी अब्दुल्ला रखो, कभी अब्दुल रहमान रखो, कभी उमर रखो। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ दे और अपने बेटों के अच्छे नाम रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। एक पैगाम था